Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel Center of Excellence Online Academy. So today we are going to discuss few English topics as demo session. I'm going to change your English concepts in this session according to new English. So let's start from parts of speech. The very first topic we are going to discuss is noun. Okay, what's the common definition about noun? We have already learned is the name of any person, place or thing is called noun. So really, do you think that this is the definition of a noun? No. Today we are going to change your concept related definitions of every parts of speech, and let's discuss and learn about the new definition according to your current level. You're not a kid of KG or prep or class 1. Now you're grown up and you're struggling for your job. So let's discuss and learn about the new definition of noun. So what is noun? Name of anything. Okay, name of anything in the world, in the universe, anything around us is called noun. चाहे दुनिया में, इस कायनात में जहाँ पर कोई भी चीज़ है, उस हर एक चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है. ठीक है, तो वो नाम क्या कहलाता है? इसम कहलाता है, नाउन कहलाता है. ठीक है, तो ये जो एक पुराना कंसेप्ट था जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन. किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम है. उसके बाद थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा तो उसमें आ गया किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर, परिंदों का नाम नाउन है. तो ये कॉन्सेप्ट जो है अपने जहन से निकाल दें कि दुनिया में एक चीज़ समझ लें कि दुनिया में, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का कोई ना कोई नेम है. ठीक है, हम किसी चीज़ की तरफ देखते हैं, हम किसी चीज़ को पुकारते हैं, तो वो जो पुकारते हैं ना हम किसी चीज़ को, वो बेसिकली उसका नेम ही तो है. और नेम ऑफ एनीथिंग इज़ कॉल्ड नाउन. किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ है, उसका जो नेम है, उसको जिस चीज़ से, जिस एक मखसूस नाम से हम उसको पुकारते हैं, उसको समझते हैं, वो बेसिकली हमारा नाउन कहलाता है. जस्ट लाइक persons, place, thing, any activity you do, any concepts you have, and any processes taking out, or any idea. Okay, any idea is also called noun. अब persons में अगर मैं बात करूँ तो just like अगर मैं examples दे दूँ, कोई नाम आ जाते हैं, बॉयज़ के आ जाते हैं, गर्ल्स के नेम आ जाते हैं. ठीक है, असद हो गया, हिरा हो गया, हिना हो गया. ठीक है, इसी तरह से प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसेस, आपका रूम भी एक प्लेस है. ठीक है, लाहौर, दुबई, पॉन्ड, पॉन्ड तालाब को कहते हैं. ठीक है, रिवर. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये प्लेसेस हैं. थिंग्स की अगर मैं बात करूँ, थिंग्स, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास बुक्स हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी बेजान चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी थिंग्स में आ जाएगा. ठीक है, एक्टिविटी. ठीक है, एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो भी नाउन में आती है. आपके कोई कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, आपके कोई ख्यालात हैं, आपके प्रोसेसेस हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपकी थिंकिंग है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनके कोई ना कोई नेम होते हैं. तो वो नेम्स हमारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. तो यहाँ से हमने एक नई चीज़ सीखी कि सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम नाउन नहीं होता, बल्कि जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं जिनको हम किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं. So let's discuss about the next topic according to our demo. यहाँ पर हम जस्ट डेमो के लिए 2-3 टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं. वैसे बाकायदा हमारा सेशन होगा और इंशाल्लाह सेशन में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं. तो जिन्होंने सेशन को ज्वाइन करना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर के ऊपर. बाकी नेक्स्ट, let's discuss about our next topic, and the topic is adjectives. What are adjectives? Adjectives, ऐसा कोई भी लफ्ज़ जो किसी इसम की खूबी या ख़ामी को बयान करे, वो उसका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव. तो वो एक पुरानी बात रह गई, वो एक पुरानी चीज़ थी. अब अपने लेवल के मुताबिक नई चीज़ सीखें. द वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन, कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन को किसी भी तरह से डिस्क्राइब करे.
किसी भी तरह से एक नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव कहलाता है, ना कि उसकी जस्ट खूबियों और ख़ामियों को डिस्क्राइब करे। हमें बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि नाउन की खूबियों और ख़ामियों को जो बयान करे या उसके बारे में कुछ बताए तो वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो बेसिकली एक नाउन को आप किसी भी तरह से डिस्क्राइब करेंगे, चाहे वो किसी भी एंगल से आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो वो आपके एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे। तो अगर मैं एडजेक्टिव ऑर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पर जस्ट मैं 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपके एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ ओपिनियन। आप किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं, शी इज़ अ अगली गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, ही इज़ अ हैंडसम बॉय। तो ये जो अगली, ब्यूटीफुल, हैंडसम है, ये ओपिनियन है। ये ओपिनियन आपने दिया है उस बंदे के बारे में, तो वो क्या था, ये आपका एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। साइज़ की अगर बात करें, इट इज़ अ टॉल ट्री, इट इज़ अ शॉर्ट ट्री, ओके, या इट इज़ अ शॉर्ट पेंसिल, या इट इज़ अ स्मॉल पेंसिल। तो ये जो आप पेंसिल के बारे में बता रहे हैं कि उसका साइज़ क्या है, तो वो किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा, जब आप किसी चीज़ के साइज़ के बारे में बताते हैं। फिजिकल क्वालिटी, नीट, रफ, इट इज़ माई नीट कॉपी, इट इज़ माई रफ नोटबुक, ओके। तो ये जो आप उसकी फिजिकल क्वालिटी बता रहे हैं तो वो भी किस में आ जाएगा, आपके एडजेक्टिव्स में आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज अबाउट शेप, इट इज़ अ राउंड बॉल, ओके, इट इज़ अ राउंड बॉल, इट इज़ अ स्क्वायर बॉक्स। तो ये जो राउंड और स्क्वायर है, तो ये बॉल और जो बॉक्स है उसके हवाले से बता रहे हैं कि उसकी शेप क्या है। तो शेप भी किस में आ जाता है, एडजेक्टिव्स में आ जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट एज, इट इज़ एन ओल्ड लेडी, ओके, इट इज़ अ न्यू बुक। तो आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो पुरानी है या नई है, या वो ओल्ड है या यंग है, ठीक है। तो किसी चीज़ की एज के बारे में बताना कि वो चीज़ अभी नई है, पुरानी है, या क्या है उसकी कंडीशन, तो वो किस में आ जाता है, आपके एडजेक्टिव्स में। नेक्स्ट इज कलर, इट इज़ अ पिंक लिपस्टिक, it is orange ball, okay, so color also identifies as adjectives. नेक्स्ट इज origin, कि आप जैसे कि अब गेम्स हैं, ठीक है, गेम्स कहाँ से जो हैं वो दरियाफ्त की गई थी, किसी चीज़ को कहाँ से ओरिजिनेट किया गया, कोई चीज़ कहाँ से निकली है बेसिकली, तो वो क्या है, वो उसका ओरिजिन कहलाता है। जस्ट लाइक कि कोई चीज़ इजिप्टियन है, ठीक है, इट इज़ अ जैपनीज़। तो जैपनीज़ कोई चीज़ है, इट इज़ अ जैपनीज़, आप कह सकते हैं कि वो कहाँ से आई है, ठीक है, इट इज़ अ जैपनीज़ गेम, ओके, इट इज़ आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ गेम। तो वो चीज़ कहाँ से निकाली है, किन बंदों ने उस चीज़ को आगे जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उस जगह के बारे में आप बताना क्या है, वो आपका ओरिजिन कहलाता है, और वो भी एडजेक्टिव्स में ही शुमार होता है। नेक्स्ट आ जाता है मटेरियल, कि कोई चीज़ कौन से मटेरियल की बनी हुई है। दिस इट इज़ अ प्लास्टिक ग्लास, इट इज़ अ प्लास्टिक ग्लास, इट इज़ अ लेदर जैकेट। तो वो जो प्लास्टिक ग्लास है, ग्लास के बारे में बता रहा है कि ये प्लास्टिक का है, मटेरियल बता रहे हैं। इट इज़ अ लेदर जैकेट, वो जैकेट किस चीज़ की बनी हुई है, लेदर की। तो बेसिकली ये प्लास्टिक और लेदर दोनों क्या चीज़ होंगी, हमारी एडजेक्टिव्स कहलाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप के हवाले से, कि वो किस टाइप की है, ठीक है। अब जस्ट लाइक कि हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल इज़ अ यूनिसेक्स, यानी कि हर किस्म के मोबाइल लोग जो हैं इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं जी ये वाला जो मॉडल है ये जस्ट गर्ल्स के लिए, ये वाला मॉडल जो है ये जस्ट मेल के लिए, ये बॉयज़ के लिए, और ये जो है ये जस्ट बच्चों के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो यूनिसेक्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो हर जेंडर के लोग इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लें कि इट इज़ अ 4-legged चेयर, ये 4 टांगों वाली कुर्सी है, ठीक है। तो ये क्या है, 4-legged भी एडजेक्टिव में आता है। ये चेयर के बारे में बता रहा है कि चेयर किस टाइप की है। पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए कोई काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि स्यूइंग, कुकिंग, कि आप सिलाई कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या होगा कि इट इज़ अ कुकिंग पॉट। तो पॉट क्या है, कुकिंग वाली पॉट है, ठीक है। और इट इज़ अ सीविंग मशीन, मशीन कौन सी है, मशीन सीविंग है, सिलाई मशीन है, ठीक है। तो ये क्या है, वो पर्पस बता रही है। अब यहाँ पर एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव्स जो हैं एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम यूज़ नहीं हो सकते, यानी कि एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स या 2 से ज़्यादा नहीं यूज़ हो सकते।
तो इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट. यू कैन यूज एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ सेंटेंस. My big black Indian cooking pot. My big black Indian cooking pot. Now just see about the adjectives. Big साइज के बारे में बता रही है, ब्लैक कलर के बारे में बता रही है, इंडियन ओरिजिन के बारे में बता रही है, कुकिंग किसके बारे में बता रही है, पर्पस के बारे में, और पॉट क्या है, आपका नाउन है. तो माई बिग ब्लैक इंडियन कुकिंग पॉट. तो यहाँ पर कितने 4 एडजेक्टिव्स आपके यूज हुए हैं जस्ट एक पॉट को डिस्क्राइब करने में. ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे एडजेक्टिव्स. तो अगर आप लोगों ने हमारे सेशन ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आपके पास नंबर गिवन है. मज़ीद डिटेल्स के लिए या मज़ीद जो भी आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं. और इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने जा रहा है. सो टेक केयर, फी अमानिल्लाह.